नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुमधारी भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव नियुक्त निराकार 12મા કળશનો ભાવાર્થ 12મો કળ થયો ને शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए 12वां कलश है इसका भावार्थ है आत्मा को शुद्ध नय नाम निश्चय दृष्टि से टिकाड़ी ज्ञायक भाव को देखने से सर्व कर्मों से रहित भगवान आत्मा तो है। दर्शन की व्याख्या है सम्यक दर्शन, सर्व कर्मों से रहित, राग आदि थी पण रहित चैतन मात्र देव, ये तो दैव शक्ति दिव्य शक्ति का धरनार देव भगवान आत्मा चैतन देव अविनाशी, ये कभी नाश नहीं होता, पर्याय पलटती है उसमें आता नहीं। आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है, अंतर में ध्रुव में सारा संघ प्रदेश है, दरेक प्रदेश ऊपर पर्याय है। क्या कहते हैं, संघ प्रदेश है तो ऊपर ऊपर पर्याय ऐसा नहीं, सब प्रदेश अंदर में प्रदेश ऊपर पर्याय है। पेट में अंदर में असंख्य प्रदेश है तो दरेक प्रदेश ऊपर पर्याय है। ये पर्याय को तल में ध्रुव में लगाकर पाताल में भगवान ध्रुव पड़ा है, अंदर स्वयं विराजमान भगवान है। उसको प्राणी पर्याय बुद्धि भैरात्मा उसे बाहर ढूंढते हैं, पर्याय नहीं अंश बुद्धि राग बाहर ढूंढते हैं, बाहर से कोई मिलेगा कोई क्रियाकांड से ऐसे ऐसे। वो तो भगवान तो अंतर में विराजते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप सत शाश्वत चिदानंद ज्ञानानंद स्वभाव से परिपूर्ण कीजिए, उस अंतर में विराजमान है। पर्याय बुद्धि बाहर में ढूंढते हैं। समझ में आया? जाने कोई भगवान की भक्ति करने से भगवान आत्मा मिल जाएगा, कोई दयादान राज की ममता करने से भगवान मिल जाएगा आत्मा। ऐसे वर्तमान अंश को मानने वाला और अंश में पीछे अंदर भगवान समीप में विराजमान है, ये पर्याय बुद्धि उसको नहीं सोते हैं, पर्याय बुद्धि बाहर सोते हैं। जाने समय से कहीं यात्रा करिए तो भगवान मिल जाएगा, नहीं ऐसा है आया नहीं। एक बार बंदे जो कोई आते हैं कि नहीं, एक बार बंदे जो कोई आए नरक पशु नहीं, पर नरक पशु नहीं हुई ना, हम चार गति न हो तो आया नहीं। ये तो शुभ भाव है, उसमें कोई आत्मा मिलता है ऐसा है नहीं।
ये प्राणी पर्याय बुद्धि भाषा मूर्तों की है, पर मर्म बहुत है। भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी सुख धाम अनंत अनंत जीव शक्ति का देव, उसको अंतर में है, त्या सोचते नहीं। ये पर्याय बुद्धि बाहर में सोचते हैं, ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ऐसा करूं तो ऐसा होगा। देवगुरु शास्त्र के बहुत भक्ति, बहुत विनय करो तो ये प्राप्त होगा, ऐसी पर्याय बुद्धि बाहर रुकते हैं। छह प्रकार का तप है ना, अभ्यंतर 12 प्रकार का तप में अभ्यंतर तप है ना, प्रायश्चित, विनय, होयावस, सजाई, ध्यान, विसर्ग, वो भी सब विकल्पात्मक बाहर की क्रिया का अपेक्षा है। उससे रहित भगवान जहां है त्या नजर नहीं करते, हमें पर्याय में है नहीं त्या नजर हमारी से पड़ी है। पर्याय में द्रव्य आया नहीं, द्रव्य रहते नहीं, द्रव्य है नहीं। अरे આવો વખત ક્યાં મળે? માન મનુષ્યપણામાં ये जातना सूक्ष्म ज्ञान हमें उसको सुनने का मिला, और अंतर में जाना। पर्याय में द्रव्य आया नहीं, पर्याय द्रव्य में गए नहीं। त्या पर्याय में वर्तमान अंश में सोचते हैं, यहां से मिल जाएगा, ज्ञान का सूक्ष्म बहुत हुआ तो उससे मिल जाएगा, तो पर्याय सूक्ष्म पर्याय उससे वो पे अखंड तो नहीं है। राग की मुंड क्रिया में करते करते अंतर में हमके आत्मदेव मिल जाएगा, तो पर्याय बुद्धि है। बहिरात्मा है, कहा न, पर्याय बुद्धि बहिरात्मा, बहिरात्मा बाहर शोधने वाला, बहिर्नाम स्वरूप में नहीं, ऐसी चीज को शोध कर उससे मिलेगा, ये बहिरात्मा है। वो जेनु बापू उसे बाहर ढूंढता है, वो महाज्ञान है। अंतर में जीव शक्ति देव विराजमान, अंतर में जाते नहीं। तल में पाताल में जैसे पानी भरा है, ऐसे तल में पूर्णानंद भरा है भगवान, पर्याय से बिन, जो कि उसका अनुभव करती है पर्याय। जे टिकाली विनायक भाव का अनुभव होते है पर्याय में, पर पर्याय के आश्रय से तो द्रव्य का अनुभव नहीं होता। पीछे भी अनुभव की पर्याय के आश्रय से चारित्र ने केवल ज्ञान नहीं होगा। ये तो विनायक चिदानंद प्रभु अनंत गुण की खान, उसके आश्रय से चारित्र ने केवल ज्ञान होगा। लोग बाहर से ढूंढते हैं, तो ये अज्ञान है। ये 14 गाथा की बात किया, હવે 15वीं। अब शोधने के विषयभूत आत्मा की अनुभूति, ये 14वीं मां दर्शन प्रदान खत्म करके विकराली विनायक की अनुभूति सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा। समझ में आया? यहाँ
ज्ञान की अनुभूति है, ये ज्ञान की अनुभूति है। क्या कहते हैं? जो विनायक स्वभाव शुद्ध चैतन्य, उसका अनुभव वही ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा तो ज्ञान की प्रधानता से ज्ञान की अनुभूति है। ये आत्मा की अनुभूति है, ये ज्ञान की अनुभूति है। 15वें गाथ में ज्ञान की अनुभूति की प्रधानता कथन है। ज्ञान की अनुभूति का अर्थ क्या? ये त्रिकाली विनायक ज्ञान स्वरूप है, उसको ग्रहण करके असाधारण ज्ञान स्वभाव जो त्रिकाल है, उसको ग्रहण करके अनुभव करना प्रवृत्त अनुसार में आया है। ज्ञान अधिकार में असाधारण ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करके पर्याय में अनुभव करना प्रवृत्त अनुसार ज्ञान अधिकार में आया है। ज्ञान अधिकार है ना पहले, दूसरा दर्शन अधिकार है, ज्ञेय अधिकार को दर्शन अधिकार, तीसरा चरणानुयोग अधिकार है। 3 तो ध्यान दिया है। असाधारण ज्ञान स्वभाव, एक गुण दूसरा गुण में ऐसी चीज है नहीं, एक गुण दूसरे में है नहीं, आ गुण दूसरे में है नहीं। ऐसे असाधारण गुण को कारणपणे ग्रहण करके ऐसा पाते। टीका संस्कृत समझ में आया? एक ज्ञायक है, ज्ञान स्वभाव है, वस्तु है। साकर का अनुभव को हो कि गड़पण का, गड़पण कहते हैं ना, मिठास का अनुभव को हो, एम आत्मा का त्रिकाल का अनुभव को हो कि उसका ज्ञान का अनुभव को हो। ज्ञान क्या? शास्त्र ज्ञान नहीं, सूक्ष्म ज्ञान की पर्यायीपणा नहीं, शाय ज्ञान की पर्याय तो है नहीं ત્યારે એ તે बात नहीं। ज्ञान એટલે त्रिकाली ज्ञान स्वरूप जी पिंड प्रभु, उसका अनुभव है। ज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय का अनुभव ये आई बात है नहीं। यहाँ तो जैसा आत्मा त्रिकाली है, उसका ज्ञान स्वभाव त्रिकाली है, ये ज्ञान का अनुभव लेना है। यहाँ पर्याय का अनुभव, ज्ञान की पर्याय का अनुभव ये नहीं, त्रिकाली ज्ञान का अनुभव। समझ में आया? 14वीं गाथा में दर्शन प्रधान कथन था, अब यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है। तो ये कहते हैं कि सुधनई के विषय ध्येय, धर्मी का ध्येय, सम्यक दृष्टि का ध्येय ध्रुव, सम्यक दृष्टि का ध्येय ध्रुव, ध्यान का विषय ध्रुव। हरी बात से उसको विषयभूत बनाकर आत्मा की अनुभूति, ये ज्ञान की अनुभूति है। ये तो ये आत्मा का अनुभव कहो कि ज्ञान की अनुभूति कहो, दो ही की बात है। गुणी का अनुभव कहो कि ज्ञान गुण का अनुभव कहो। किसकी क्या चलते अब मोक्ष मार्ग है, जे मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अनुभव करना ये मोक्ष मार्ग है। नहीं तो सम्यक दर्शन की बात चलते समय चारित्र तो पीछे 16 में देगा, 14वें में दर्शन अधिकार, 15वें में ज्ञान मुख्य अधिकार, 16वें में दर्शन ज्ञान चाहे तीनों का अधिकार, और 15 में तो समझ में आया। 16 में वो लेगा चारित्र, आज तो ज्ञान दर्शन का अधिकार कहा,
कैसे आत्मा का अनुभव वो सम्यक दर्शन, तो ऐसा ज्ञान का अनुभव भी सम्यक ज्ञान और यही सम्यक दर्शन। आगे बात मुझे तीरा विना एक वस्तु अंतરમાં પકડાવી નથી બાપુ। ઘણી ધીરજ જોઈએ। अपने पर्याय में द्रव्य तरफ झुकाना एक साधारण बात नहीं। समझ में आया? वर्तमान पर्याय को उसका तवज्जो उठो, वो तरफ झुकाना ये अलौकिक बात है। हाँ हाँ उसमें ये कहेगा इस प्रकार आगे की गाथा की सूचना के अर्थ रूप काय कहते हैं। 15वीं गाथा नहीं सूचना ना उपोद्घात रूप गाथा कहने में आता है। फिर आत्मानुभूति शुद्ध नयात्मिकायाम ज्ञानानुभूति किलयति बुद्ध्वा आत्मानम् आत्मनि निवेश सुनिष्कम्पम् एको अस्ति नित्यम् अवबोध घन समन्तात्। अवश्य अवश्य मंदिर में कवच चला जैसा कवच है। अमृतचंद्राचार्य उसमें नाम आता है भाई जगमोहन जा अभी टीका का नाम आता है ना अमृत कलश। अमृत ये फूलचंद पंडित जी का है उसमें लेख है। अभी यार कलश टीका का क्या ना जगमोहन जी उसका नाम आता है अमृत। ये तो ख्याल में है, ख्याल में है। और तुम्हें ऐसा लिखा है अंदर थोड़ा कि ऐसी दृष्टि करके समझना। खबर है, खबर है। तुम्हारा लखन लिखा है बराबर लिखा है। कोई पूछते थी क्या जी ऐसा क्यों उसमें लिखा मेरे को पूछते लेकिन उस बात जैन तत्व में समय लेकिन लिखा था तो उसने लिखा पंचतात में चिल्ला अक्षर ऐसा है उसका पंडित जी का खबर है कि ये से टीका का न्याय की दृष्टि में लेकर समझे उसको वांचना ये दृष्टि के ऐसे वांचना व्यवहार से होगा ऐसा होगा ऐसी दृष्टि से नहीं वांचना। पंडित जी लिखा है। आयनको अमृत चंद्राचार्य ना अमृत कलश क्या कहते हैं देखो इस प्रकार या शुद्ध नयात्मिका आत्मानुभूति जे पूर्व कथित शुद्ध नई स्वरूप आत्मा की अनुभूति द्रव्य की आत्मा ज्ञान जो त्रिकाली का अनुभव है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। क्या कहा? त्रिकाली ज्ञान जो स्वभाव भाव ध्रुव उसका अनुभव वही उसका ज्ञान स्वरूप भगवान उसका ही अनुभूति है। गुण से लो तो ज्ञान की अनुभूति है, दर्द से लो तो आत्मा की अनुभूति है। वो तो एक नहीं है। अरे भाई આવું ક્યાં મળે બાપુ? અરે આ મનુષ્યપણા વિખાઈ જાય છે, ચાલ્યો જાય છે મોક્ષમય। हाँ हाँ करने की चीज तो है बाकी बड़ी।
શુદ્ધ નહીં સ્વરૂપ જોયું. ભગવાન કાયમ ત્રિકાળી પણ શુદ્ધ નહીં અને એની અનુભૂતિ પણ શુદ્ધ નહીં સ્વરૂપ. वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है. यह जानकर क्या किया समझ में आया. वस्तु जो स्वयं देव ध्रुव वस्तु विनायक आत्मा उसका अनुभव को हो कि उसका ज्ञान गुण को कारण गर्भ बनाकर अनुभव को हो, दो एक बात है. अनुभूति यह जानकर सुनिष्कंपम निवेश आत्मा में क्या कहते देखो. भगवान विनायक स्वरूप में आत्मा को निश्चल स्थापित कर. परदेवना सहारा बिल्कुल नहीं एम कहते हैं. जिसमें विकल्प आदि परद्रव्य का निमित्त का देव गुरु का अपन सहारा नहीं. अपना आत्मा में आत्मा को स्थापित करके समझ में आया है. आत्मनि आत्मनम सुनिष्कंपम निवेश निवेश. आत्मा में आत्मा को का नाम अपना निर्मलपन को द्वारा अंदर स्थापन करो. उसका कोई राग न निमित्त का सहारा जिसमें नहीं. वो बात शुरुआतनी वस्तु है. धर्मनी शुरुआत અહીંયા से होती है. चारित्र तो पीछे. या तो दर्शन का अधिकार किया, अज्ञान का अधिकार. चारित्र तो पीछे. પણ જ્યાં દર્શન ને જ્ઞાન જ જ્યાં સચ્ચા નથી ત્યાં ચારિત્ર ક્યાં से आया. समझ में आया. आत्मा में आत्मनी है ना. आत्मानम आत्मा को अपना आत्मा में अपना आत्मा को निर्मल स्वभाव द्वारा स्थापित करता. वो राग ने पर से स्थापित नहीं होता है हम बताते हैं. अपना स्वरूप को अपना स्वरूप से स्थिर को बंद कर. आत्मा को आत्मा में भगवान चिदानंद प्रभु ऐसा आत्मा को आत्मा में ना अपनी शक्ति में स्थापन कर. निवेश कर ત્યાં વાસ લે. આવી વાતો છે ઝીણી. ये कोई 5-25 लाख खर्ची जाए ना धर्म थी जाए ऐसा है नहीं. मंदिर बनवा दिए 2-5 दो गजर चला दे धर्म हो जाए. इन काल में है नहीं. पर का सहारा बिना आत्मा में आत्मा को है आत्मा को बड़ी जान अरे मार्ग तो प्रभु है भाई. ऐसा कहीं महाराज तो फिर कोई मंदिर नहीं बनवाएगा. बने बना भी सकते ही नहीं. ये मना तो होगा उससे बनते ही नहीं. ये परमाणु पुद्गल की पर्याय जिस समय जहाँ उत्पन्न होने की है ये उत्पन्न होगी पर से नहीं. समझ में आया. आत्मा में आत्मा की पर्याय स्वभाव द्वारा स्थापन करना है. इनके राग द्वारा नहीं, पर द्वारा नहीं.
अपना निर्मल पर्याय द्वारा आत्मा में ठीक होना। आत्मा में आत्मा को, पहले आत्मा में आत्मा को एक निर्मल पर्याय द्वारा ठीक कर, निर्मल पर्याय अनुभूति आत्मा है। ये पहला 14 में आ गया है। आत्मा कहो, शुद्ध नहीं कहो, अनुभूति कहो, 3 बोला गया है 14 में। संस्कृत टीका का पाठ है, समझ में आया? ये भगवान पूर्णानंद ने पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो, उसकी निर्मल परिणति द्वारा त्याग अंग स्थाप कर आत्मा ने स्थापन न कर। राग ने पुण्य ने व्यवहार से अंतर में स्थापन कर, ये चीज है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, राग ये है ना कि व्यवहार करते करते नीचे होगा, बिल्कुल झूठ बात है। समझ में आया? प्रभु तेरी चीज की शुद्ध परिणति द्वारा त्यागा, उसका सारा राग का प्रदर्शन का बिल्कुल है नहीं, हावी चीज है। पहला उसका ज्ञान में निर्धार तो नक्की करे कि राग से आत्मा प्राप्ति नहीं होती, अपनी निर्मल परिणति द्वारा प्राप्ति होती है। अरे उसकी कायम रहने वाली चीज क्या है? ये तो ज्ञान आनंद आदि कायम रहने की चीज है, राग आदि कोई चीज उसकी नहीं। और एक समय की पर्याय भी कायम रहने की चीज नहीं। तो ये निर्मल पर्याय प्रकट करके आत्मा में ठाप क्या? दृष्टि का दूर त्याग रखा कर, निर्मल परिणति प्रकट कर त्या आत्मा जा। આવી વાત છે। બીજી રીતે કહીએ तो ये निर्मल परिणति जो है, षटकारक से परिणति उत्पन्न होती है। क्या किया? ये द्रव्य है, एमा षटकारक शक्ति रूपे तो पड़ा है, पर जो परिणति होती है सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, अनुभूति की, ये भी षटकारक के परिणमन से उत्पन्न होती है। क्या किया? समझ में आया? सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक ज्ञान की अनुभूति की पर्याय, ये पर्याय की कर्ता, पर्याय उसका कार्य, पर्याय उसका साधन, पर्याय साधन, पर्याय उसका संप्रदान, पर्याय से पर्याय हुई, पर्याय के आधार से पर्याय हुई। यहाँ पर्याय साधक है। राग से बिन पढ़ के आत्मा का साधन किया, वो पर्याय साधक है। राग बाग साधक है नहीं। समय सारी आत्मा, समय सार की भाषा भी आधार नहीं था, और समय सार राग से जो ज्ञान हुआ वो भी उसका आधार कारण नहीं। क्यों? अरे भगवान पास सुना समय सार એટલે आत्मा, उसका लक्ष्य में आया कि भगवान हम कहते, पर वो ज्ञान के आधार से अंदर में जा सकते, ऐसा नहीं। कि वो पर्याय पर लक्ष्य है, અને સ્વલક્ષી પર્યાય દ્વારા અંતર में जाना। पंडित जी બહુ ઝીણી વાત ભાઈ। અરે મનુષ્યપણું જાય છે ભાઈ, એ આંખો વીચીને ક્યાં જશે? આ જો પત્તો ન લ્યા, ક્યાંય કોઈ શરણ નથી। ये भगवान आत्मा को
આત્મા की निर्मल परिणति द्वारा ત્યાંથી નિવેશ થાય तद्दन निरालंबन पर के आलंबन बिल्कुल नहीं। समझ में आया? अपना ज्ञायक भाव का आलंबन देकर जो परिणति उत्पन्न हुई ये आत्मा है वैसे उसको कहा। तो आत्मा को आत्मा से इसलिए निर्मल परिणति द्वारा तीर्थ अंदर આવી વાત છે ભાઈ। स्थापित करके नित्यम समन्तात एक अबोध घन अस्ति जे प्रभु आत्मा सदा सर्व और एक ज्ञान घन आत्मा है। इस प्रकार देखना, इस प्रकार अनुभवना। आओ मार्ग लोगों ने एकांत लागे છે ને कि आप उसके માટે कोई साधन है कि नहीं એમ कहते थे। श्रीमद में गए थे ना अगास आश्रम, व्याख्यान सुना 1 घंटा। पीछे आया एक मारवाड़ी कि तुम्हें कहती बच्चों उसका कोई साधन ना भाई कारण कि आत्मसिद्धि में पण ऐसा आता है निश्चय राखी लक्ष्मण साधन करवा सो ये साधन है ही नहीं भाई। एक प्रज्ञा छीणी राग से भिन्न कर जो हुआ वो ही साधन है। प्रज्ञा छीणी द्वारा आत्मा में भेद करके पर से भेद करके अंतर में जाए। सूक्ष्म बात है भाई। तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव नु आ कथन है प्रभु। कोई कल्पित ज्ञानी ना कथन नहीं है। संतों कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ ने कहा, ये इसका अड़तिया होकर कहते हैं। मार्ग तो भगवान हम कहते हैं, हम तुमको कहते हैं। हमें भी ऐसा किया है, ऐसा न करके जिनवर एम कहते आते ना क्या कहते हैं, जिनवर एम कहते ऐसा कहते परमात्मा का आश्रय लेकर बोलते। यहाँ के सदा सर्व और क्या कहते हैं सदा नाम त्रिकाल सर्व और चारे बाजू से एक ज्ञान घन भगवान। अनुभूति ज्ञान की अनुभूति लेना है, आत्मा की अनुभूति मंदिर का अनुभूति। एक ज्ञान घन ज्ञान पुंज ज्ञान पिंड आत्मा है। इस प्रकार देखना चाहिए। पिंड ज्ञान का पिंड एम का रूप का पिंड है ना। ढोकड़ा क्या ढोकड़ा क्या कहते हैं गट्ठा। रू का गट्ठा नहीं आते मोटा, रूई का या ज्ञान का गट्ठा है अंदर। स्वभाव ज्ञान स्वभाव का गट्ठा है। भगवान मार्ग बहुत ऐसा है। अरे उसके नहीं करना पड़ेगा प्रभु, शरण भी जा नहीं है कहीं। वितराग त्रिलोकनाथ इंद्रोनी समक्ष में हम कहते थे। एक अवतारी इंद्र जયારે सुनने को आते हैं, ત્યાં भी आते हैं। अभी भगवान थे ત્યાં ही आते थे। महावीर प्रभु इंद्र न इंद्रानी दो एक भवतारी है। अभी सुधर्म देव लोग एक भवतारी, छल्ला मनुष्य देखो मोक्ष जाने वाला है, उसके पास आप भगवान कहते थे। उसकी तो खबर है, उसको सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? प्रभु तुम आत्मा की अनुभूति हम कहा, हमें तो हम कहते हैं कि ज्ञान की अनुभूति। एक गुणी का अनुभूति कहा था, अरे गुण का अनुभव। पर गुण ये ज्ञान घन अखंड पूर्ण है। गुण बिन गुण ऐसा नहीं। एक गुण का पिंड प्रभु आत्मा ज्ञान घन है एम कह जाने है। एक ज्ञान गुण बिन ऐसा नहीं। एक ज्ञान घन है
सदा सर्व त्रिकाल चारे बाजू से एक ज्ञान घन आत्मा है प्रभु। इस प्रकार देखना, एक प्रकार अंदर ना देखना, अनुभव करना। भावार्थ पहले सम्यक दर्शन को प्रदान करके कहा था भावार्थ, अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं कि शोधने के विषय स्वरूप आत्मा की अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है। 15 जो पसई अपाणम अबद पुठम विशेषम अपदेश संतमजम वसई जन शासनम सबम अबद स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्मा को वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे हो है। उपदेश नो द्रव्य लियो भजम शांति कृष्ण सूत्र समय भाव सूत्र लिया। कहते हैं कि नहीं उपदेश में अखंड द्रव्य लेना, अखंड प्रदेश लेना, ऐसा ही बात है नहीं। समझ में आया? अभी छपा है समझकार में, ऐसा है नहीं। इनके द्रव्य सूत्र में आप द्रव्य सूत्र शब्द द्रव्य सूत्र है। द्रव्य सूत्र में इनके अमृतचंद्राचार्य द्रव्य सूत्र का अर्थ उसमें से उपदेश का अर्थ निकाला ही नहीं, पर उपदेश कहा वो ही द्रव्य सूत्र है। द्रव्य सूत्र में से भाव सूत्र कहना था। द्रव्य सूत्र में भी कि अंतर आनंद का अनुभव करना भाव सूत्र द्वारा, वो भाव सूत्र है। द्रव्य सूत्र में भी ऐसा कहा। देखो कलश टीका है ना, हमें कलश टीका 13वां पहला 13वां श्लोक गए ना अपने, उसकी कलश टीका में ऐसा लिया है। कलश टीका है કેટલા મુખ્ય देखो आत्मानुभव एम कहते हैं, ज्ञानानुभव ऐसा कहना, नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं, गुजराती है। आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है। आ प्रसंगे बीजो पण संशय उत्पन्न होता है। राजमल्ली टीका है कि कोई जान से कि द्वादशन ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि है, द्वादशन ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि कोई कहे तो ऐसा है नहीं, ये तो विकल्प है। पंडित जी, ये तो द्वादशन ज्ञान पण विकल्प है। હવે આપણે તો ઉપદેશમાંથી નીકળના है, उसमें पण द्वादशन ज्ञान में पण ऐसा कहा है कि स्वानुभूति मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? 12 अंग में भी ये कहा है, ये द्रव्यश्रुत है। विकल्पात्मक है, पर कहा है उसमें ये कि आत्मा की अनुभूति थी मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा। तो द्रव्यश्रुत में भी आया। ये अमृतचंद्राचार्य उपदेश नो अर्थ न किया, क्योंकि उपदेश अपना सूत्र ही है, ये सूत्र ही है उपदेश। इस सूत्र में भी ऐसा कहा द्रव्यश्रुत में, અને भावश्रुत तो उससे है अंतर अनुभव हुआ तो भावश्रुत ज्ञान द्वारा, भावश्रुत में आत्मा जानने में आया था। कलश ने टीका किया है, गुजराती से, हिंदी नहीं हुई। ये हिंदी में ऐसा है, द्वादशन ज्ञान ये उपदेश आया, उसमें द्रव्यश्रुत आ गया। उसमें अमृतचंद्राचार्य बोल लिया 3, पर 5 ही लेना। 15 में 3 बोल लिया है ना, 5 में नहीं। पर ये तो गाथा संकीर्ण है, वो कारण है। ये प्रश्न हुआ था बहुत 10 की साल में।
₹24 में वो था ना, वो मुखत्यार दिल्ली या मुखत्यार जुगल किशोर जुगल जी गया एक टीका उसे क्या था खबर है? एम क्या 3 बोल है, 3 बोल लेना, 5 में 3 में 5 आता है। अमृतन टीका में लिया है, पर टीका करते थे, खबर है हमको। 10वीं साल 24 वर्ष हुआ, हमारे लाठी गए थे, ત્યાં आया था वो लखान। ये 15 में गया था, मैं 3 बोल कहा है, 2 बोल कैसे निकाला। पर अमृतचंद्राचार्य कहते हैं तो संकीर्ण के करके बनाया है, देखो टीका है ना, जो ये अबध स्पष्ट टीका अनन्य नियत अविशेषण संयुक्त 5 लिखा है, अमृतचंद्राचार्य लिखा है। अरे मानस अपनी कल्पना से करे से न चले भाई, संतों की वाणी दिगंबर संतो एट खून है। ये केवल ज्ञान का टुकड़ा है। अरे एक वक्त तो ऐसा कहा कि भीतर केवल ज्ञानी ने मुनि में कई फेर न देखनी, नियमसार में ऐसा कहा है। मुनि एटले कौन? परमेश्वर पद। क्या वितरागी आनंद उछली रहा है, प्रचुर स्वसंवेदन जिसका मोर छाप है। 5वीं गीत में आया है, ये पढ़ा है, प्रचुर स्वसंवेदन जिसका मोर छाप है। मुनि पढ़ा की भावलिंग की छाप क्या? प्रचुर थोड़ा संवेदन आनंद का तो 4, 5 में भी आता है, और मुनि को तो प्रचुर स्वसंवेदन मोर छाप मारी है। पोस्ट मास मारते हैं पत्र। એમાં ભગવાન કહે સંતોની વાતો બાપા એને પકડવું કઠણ है। એમ कहते हैं अमृत कुंकुंदाचार्य टीकाकार करिए कि मुनि अपना निज वैभव से कहेगा। निज वैभव क्या? अपना आनंद का अनुभव जो हुआ हो। निज वैभव की क्या चीज? स्व संवेदन प्रचुर, बहुत अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, ये उसकी मौर छाप है। साधु का भावलिंग के मौर छाप त्याथी साधु पना चलता है। समझ में आया? मान के ऐसा है, यह कहते देखो जी, पाठ में तो 2-3 बोल लिया, अबध पेट अनन्य अविशेषण, और संयुक्त ये रह गया, ये मैं आ गया 14 में आ गया, उसमें ले लेना। तो वो टीका करते थे मुख्य गया जुगल गए नहीं है, राजकोट गया। जे अबध स्पष्ट राग ने कर्म का संबंध बिना की आत्म चीज है, अनन्य अनेरी अनेरी गति आदि से भिन्न अनन्य है। नरक मनुष्य आदि अनेरी अनेरी गति से अनन्य है, अनन्य नहीं, अनन्य नहीं, अनन्य है, अनन्य नहीं। नियत पर्याय में अनेकता पर्याय में आती है, अगुरु लघु आदि, उसे रहित नियत है, और अविशेष गुण भेद से रहित सामान्य है। अविशेष को सामान्य को, विशेष नहीं। ऐसे आत्मा को 5 भाव स्वरूप, अमृतचंद्राचार्य तो कहते हैं कि 5 भाव स्वरूप का थम से लेना। लोगों मानस अपनी टीका करते हैं, उपदेश का अर्थ अमृतचंद्राचार्य समझानु नहीं मटे नहीं किया, एम कहते हैं, एम आया था छापा में। अरे प्रभु एम न कहते हैं, अमृतचंद्राचार्य संत कौन था? ये चालता सिद्ध था।
भरत क्षेत्र में था 1000 वर्ष पहले। हाँ हाँ, काल का दोष बस है नहीं भैया, ये कहते हैं कि हाँ, ये उसका सत्संग का अज्ञानी का दोष है। हाँ, कहते हैं कि 5 बोल स्वरूप अनुभूति है, 5 भाव स्वरूप आत्मा के 5 भाव हैं। तो बत स्पष्ट को निकालकर अबत स्पष्ट लिया तो ये 5 भाव स्वरूप लिया अस्तिपणे। बत स्पष्ट नहीं ऐसा न लेकर अबत स्पष्ट है, नियत है, विशेष है, ऐसा भाव स्वरूप, ऐसा 5 भावना अस्थि स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। जो द्रव्य सूत्र आ गया उसमें, द्रव्य सूत्र का अर्थ किया है नहीं है नहीं, द्रव्य सूत्र है। समझ में आया? बहु आंखों काम भाई, અને સંતોની ભૂલ નિકાલના, પરમેશ્વરની ભૂલ નિકાલना जैसा है। સંત હતા તે ક્યારે જીવી બાપુ, આપણે બિચાર કોઈ વ્યક્તિનું આપણે કામ નહીં, આપણે તાત્વિક વાતની વાત છે, અંગત વાતો સમજમાં સમજે સમજો। हाँ हाँ, भाई मुनि किसको कहे? जिसके आत्मा का आनंद की अनुभूति हो, ये उपरांत जिसको अनुभूति की ऊर्ध्वता बढ़ी गई हो, ये आनंद में झूले झूलता हो, प्रचुर इंद्रिय आनंद वेदन में झूलते हो, शब्द में आता है तो अतीन्द्रिय आनंद में चटे आते जरी विकल्प आ जाता है, छठा अंतर में अतीन्द्रिय आनंदी भूमिका प्रमाणित है। समझ में आया? भाई मुनि पुणो भाई बाबू लौकिक चीज है ये। आई कहते हैं अब आप आई तो इस समय ज्ञानी बात है। ऐसा आत्मा जो अबत स्पष्ट है, मुक्त स्वरूप है, निश्चय है, सामान्य है, इसको अनुभव करना 5 भाव स्वरूप का, उसका नाम अनुभूति। ये जैन शासन की अनुभूति है, जैन शासन है। वितरागी पर्याय भाव शुद्ध ज्ञान, ये जैन शासन है। द्रव्यश्रुत में तो कहा था, भाव श्रुत में वो आत्मा अनुभव में आया, वो जैन शासन है। समझ में आया? है हम जैन शासन, जैन शासन कोई पक्ष नहीं, वो तो वस्तु अमृत स्पष्ट है, उसका अनुभव जैन शासन, वो तो वस्तु की स्वरूप स्थिति है। समझ में आया? है क्या महारंग में आ कहा है, ये कहा ने बताया ने अभी, महारंग में भी अनुभूति बताया है। महारंग का विशेष नहीं, विकल्प है, विशेष में आगे विशेष नहीं। अंतर की अनुभूति, इसमें कहा ना 8 में 9 में कहा निश्चय शुद्ध केवली है। अपना भगवान पूर्ण आनंद आदि देव शक्ति का भंडार प्रभु, उसको स्पष्ट स्वरूप है, नियत स्वरूप है, सामान स्वरूप है, અને રાગ આદि આખું તસરઈ સ્વરૂપ है। ये निश्चय शुद्ध केवली है। अनुभव है, भाव शुद्ध है ना क्या?
नवमी का ठमका है, नवमी का ठमका। जो स्वयं गच्छय अपाणंगिणं तुम केवलं सुतम तंग सुई केवली क्षणो भनंती लोग प्रदीप करा, नवमी गाथा है। जो स्वयं गच्छय भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा आत्मा को अनुभवते हैं, या जो स्वयं गच्छय भाव शुद्ध द्वारा अंदर में अनुभव करते हैं, स्वयं गच्छय अपाणंत इणं तुम केवल शुद्धम तम सुई केवली से अनुभवती लोक, લોકના દેખનારા સર્વ જો કેવળીઓ અથવા શુદ્ધ કેવળીઓ એને શુદ્ધ કેવળી કહેते हैं। 11 गाथा और 10वीं गाथा, 10वीं 9वीं गाथा है। 10वीं व्यवहार नहीं है, विज्ञान संकित नहीं है। यहाँ कहते हैं जिन शासन भगवान ने कहना है या वितराग पर्याय, 4 अन्यों का तात्पर्य वितराग भाव है। ये 172 का समझा। एक सूत्र तात्पर्य का अर्थ क्या, शास्त्र तात्पर्य कि वितरागता, ऐसा पाठ है 172। 4 अन्यों का तात्पर्य वितरागता है। वितरागता पर्याय में आना ही तात्पर्य है। तो वितरागता कैसे कब आएगी, कैसे कि जो त्रिकाली विनायक अबध स्पष्ट है, ये वितराग स्वरूप है, उसके आश्रय से वितरागी पर्याय आएंगे। ये 4 अनुयोगों में आत्मा वितराग स्वरूप का आश्रय लेना वो कहा है। समझ में आया? लेनी वास्य भाई, हाँ तो परमात्मा ત્રણલોકનો નાથ સર્વજ્ઞ દેવ એની પાસે ગઈ છે કુંકુંડાચાર। હવે એને ઉડાવે છે કે મહાવીરમાં નહોતા ગયા। અરે પ્રભુ શું કરે છે? जैसे नाचा ने टीका है 85 का है, उसमें लिखा है महाविधि में जाकर आए और शिवराज कुमार को माटी बनाया, ऐसा पाठ है। और दर्शन सारे दीर्शनाचार का, उसमें कैसा लिखा है, अरे कुंकुंडाचार महाविधि में जाकर जो बुलाया तो हमें मुनिपना कैसे प्राप्त होगा, ऐसा लिखा है दर्शन सार देवसेनाचार्य। तो नाम मुनि कहते हैं, बाकी तो अष्टपावली टीका है ना, वो सूत सागर तो बता जैसा है था उसकी। उस समय दरेक पावनी पासा ये लिखा है महावीर से आया था। पर हाँ तो दर्शन सार देवसेनाचार 85 का है, जयसेनाचार ऐसा पाठ है। हाँ अरे ये बस सोनगढ़ में कहते हैं, उसका विरोध करना। सोनगढ़ वाला कहते हैं कि मैं चाचा गए थे तो कहना प्रयोजन है। हाँ तो बात ऐसी है, यहाँ तो प्रभु एम कहते हैं जैन शासन किसको कहे, 4 इंद्रियों का सार किसको कहे कि अपना अबध स्पर्श की अनुभूति करे, भाव शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध उपयोग, भाव शुद्ध ज्ञान, ये जैन शासन है। दृढ़ श्रुत में भी ये कहा है भाव शुद्ध आ है, कहा नहीं 13वां प्रश्न अंदर टीका कि द्वादश अंग विकल्प है पर कहा है अनुभूति। बाहरी अंग में कहने का आश्रय तो प्रभु आत्मा, उसकी अनुभूति का आश्रय ले द्रव्य का तो अनुभूति होगी। ये अनुभूति वितरागी पर्याय है, वितरागी पर्याय को जन शासन को हो। આમાં સમજાયું છે હું આમાં ન સમજાય વાત નહીં, બહુ સરળ સરળ છે સુધી આવી વાત છે પ્રભુ।
अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप, ऐसे 5 भाव स्वरूप। देखो ऐसा भगवान, ऐसा 5 भाव स्वरूप है। आत्मा ऐसे 5 भाव स्वरूप है। क्यों? समझ में आया? ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा देखो है। अबध स्पर्श अन्यत्व એટલે અનેરા અનેરા नहीं, नियत निश्चय समान और असंयुक्त, राग से संयुक्त नहीं, ऐसा 5 भाव स्वरूप आत्मा। ऐसे 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर एम कहते हैं। एक कुंदाचार्य कहते हैं ये 5 भाव स्वरूप भगवान आत्मा है अंदर। अबद्ध नाम मुक्त स्वरूप है, निश्चय है, राग से रहित है और सामान्य स्वरूप है, और पर्यायनी अनेकता से भिन्न एक रूप है। अरे बात को सुनो। ऐसा 5 भाव स्वरूप ऐसा है ना, ऐसे 5 भाव स्वरूप, ऐसे 5 भाव स्वरूप એટલે અબધ સ્પષ્ટ નિયત અનન્ય अविशेष असंयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा, उसकी अनुभूति ये पर्याय। अब 5 भाव स्वरूप तो आत्मदृढ़। समय सार तो वितरागिनी साक्षात वाणी। जगत ना भाग्य या शास्त्र रही गया सा है। आप बता रहे हैं हमारा भाई। अरे हमने तो खेत था घरे में क्या आता क्या भी पीड़ा थी। अरे में क्या प्रभु पास होता नहीं आई पीड़ा थी बाप। हमको तो हर्ष होता है, हमको तो मान हर्ष होता है। बात तो एक तीर्थंकर करना घर की बात है प्रभु। गजब बात है। भाग्य से जगतना क्या भी वाणी आने खाने पड़े। भगवान आत्मा कैसा है कि अबध स्पष्ट है, राग से અને વિષા परमाणु से स्पर्श नहीं, संबंध नहीं, और अनन्य है, अनन्य है, अनेरी अनेरी गति है नहीं, अनन्य है, ये ना ये है ऐसा ऐसा। नियत है, पर्याय में अनेकता कोई ऐसा नहीं, नियत निश्चय है। और गुण का विशेष भेद उसमें नहीं, ऐसा ही सामान्य है। और असंयुक्त नाम राग की आकुलता से रहित है, ये आनंद प्रभु है। हम जानू कहाँ है। ऐसे 5 भाव स्वरूप आत्मा, उसकी अनुभूति। ऐसा 5 भाव स्वरूप आत्मा, उसकी अनुभूति। यह निश्चय से समस्त जैन शासन, सारा जैन शासन का ये सार है। समझ में आया? निश्चय से समस्त जैन शासन, समस्त जैन शासन, चारे अनुयोग ना सूत्र में અને जैन शासन भाव सूत्र में आ है। समझ में आया? भाव सूत्र
अबध स्पष्ट को अनुभव है ये जैन शासन है। भाव शुद्ध अबध स्पष्ट को अनुभव है ये जैन शासन है। अर्थात ये 5 भाव स्वरूप वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अनुभूति पर्याय वितराग ये जैन शासन है। क्योंकि विशेष है।